नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले भारत का ये हो गया दोस्तों, हमारा दक्षिणी भारत हो गया है। तो दोस्तों, ये वाला हिस्सा हो जाता है पश्चिमी यानी वेस्ट हो जाता है, और ये वाला ईस्ट यानी पूर्वी हिस्सा हो जाता है। तो दोस्तों, इधर पड़ता है हमारा अरब सागर और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों, यानी भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों, भारत की जो कुल तटीय सीमा की ये लंबाई है, इसकी कुल लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर है। इधर पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप और इधर पड़ता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। यदि भारत की तटीय सीमा में द्वीपों को भी मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। इनको 2 भागों में बांट लेते हैं, जिनमें से दोस्तों 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जो कि दोस्तों पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और पश्चिम में अरब सागर के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं अरब सागर के साथ। अब 4 पूर्वी तटीय राज्य हैं जो कि पूर्वी तट के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। याद रखें दोस्तों, एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये हिस्सा हो जाता है दोस्तों गुजरात, इसके नीचे हो गया महाराष्ट्र, फिर इसके नीचे हो गया छोटा सा गोवा, फिर इसके ये कर्नाटक हो गए और ये हो गया फिर केरल। इसके बाद ये 5 राज्य हो गए दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतीय हो गए। अब देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत के 5 राज्य। पूर्वी घाट के 5 राज्य देखते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन सा आता है दोस्तों? तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल आता है। तो कुल ये 9 राज्य हो चुके हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें से 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं अरब सागर के साथ और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ। याद रखेंगे। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं ऐसे जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं? तो पहला है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। दूसरा है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर के साथ। तीसरा है पुदुचेरी, बंगाल की खाड़ी के साथ। और चौथा है दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, जो कि अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। याद रखें दोस्तों, एक बार इसको भी मैप में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ता है बंगाल की, लक्षद्वीप नहीं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ता है और पुदुचेरी यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु के नीचे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है पुदुचेरी। अब दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। तो कुल ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। याद रखेंगे। अब सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य देख लेते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्यों में गुजरात राज्य, जो कि ऐसा है जो कि समुद्र के साथ सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है, यानी 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है गुजरात राज्य। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 973 किलोमीटर की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश राज्य, और तमिलनाडु राज्य 907 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है समुद्र के साथ। याद रखें दोस्तों, ये
3 सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो है अपनी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है साझा करते हैं। अब सबसे छोटा राज्य कौन सा है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम है? सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य की बात की जाए तो गोवा राज्य है, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों 106 किलोमीटर। दोस्तों कहीं कहीं पर जो है आपको 101 किलोमीटर और 151 किलोमीटर भी जो है देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अन्य स्रोतों में जो है उनको दिया गया है, लेकिन इनकी जो है दूरी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इनमें जो है अलग अलग मत जो है दिए हैं, इसीलिए जो है इनकी दूरी जो है नहीं पूछा जाता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो है 4 जिलों में जो है विभाजित है, याद रखें दोस्तों। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसी पुदुचेरी में जो है 4 जिले आते हैं, और ये चारों जिले जो हैं 3 अलग अलग स्टेट यानी राज्यों में जो है स्थित हैं। तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे, यानी ये 4 जिले हैं, और ये चारों जो है अलग अलग राज्यों में जो है स्थित है, यानी 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं, जिसमें से यानम जिला जो है दोस्तों, यनम जिला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, कराईकल जो है तमिलनाडु में स्थित है, पुदुचेरी तमिलनाडु में स्थित है, और माहे जो है केरल राज्य में स्थित है, और अरब सागर के साथ जो अपनी पश्चिमी तटीय सीमा पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो है 4 जिले आते हैं, और ये चारों जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है, जिसमें से पहला यानी यनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में आते हैं, और माहे जो है केरल राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों भारत का जल क्षेत्र, भारत का जल क्षेत्र के बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा। आप सब दोस्तों ऐसे देश जिनकी सीमा जो है समुद्र तट से लगी हुई है, तो उनके लिए जो है एक कानून आया था, समुद्री जल के लिए जो है एक कानून आया था, जिसमें जो है सभी देशों को जो है कुछ अधिकार दिए गए थे समुद्री जल पर। तो यह कानून कब आया था? ये कानून आया था दोस्तों 1982 में जो है एक कानून आया था, यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी 1982 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी ये कानून आया था। इस कानून के द्वारा जो है जितने भी देशों की सीमा जो है समुद्री तट से लगती है, उनको जो है सभी देशों को समुद्र पर जो है समान अधिकार जो है दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से अधिकार है, इनके बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी जो समुद्र की दूरी है इसको जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो नॉटिकल माइल के द्वारा जो है समुद्र की दूरी को जो है मापा जाता है। एक नॉटिकल माइल की दूरी जो है कितने बराबर होती है? तो 1.852 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है एक नॉटिकल माइल, याद रखेंगे दोस्तों। लगभग 1800 मीटर के बराबर जो है होता है एक नॉटिकल माइल, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों ये कानून कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दक्षिणी भारत का जो है हिस्सा बना लेते हैं, यानी ये हो गया हमारा दक्षिणी भारत जो हो गया, जिसकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। तो दोस्तों एक बेस लाइन जो है बना लेते हैं, जिसके द्वारा जो है समुद्री कानून को जो है नापने में जो है आसानी हो जाती है नॉटिकल मील के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन से जो है 12 नॉटिकल मील तक जो है जब हम समुद्र में चलेंगे, यानी ये 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र को जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र जो है कहा गया। इस क्षेत्र पर जो है किसी भी देश का जो है संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें जो है दोस्तों कोई भी देश जो है कर वसूल कर सकता है, यानी A to Z कुछ भी कर सकता है। इस पर जो है इस क्षेत्र पर किसी भी देश को जो है संपूर्ण अधिकार जो है होता है, यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र पर जो है किसी भी देश का जो है संपूर्ण अधिकार जो है होता है। अब इस बेस लाइन से जो है आगे चलेंगे, यानी 24 नॉटिकल मील दूरी तक जो है आगे समुद्र में चलेंगे, तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? इस क्षेत्र को कहा गया है दोस्तों संलग्न क्षेत्र जो है कहा गया। अब जैसे जैसे आगे क्षेत्र में बढ़ते रहेंगे, तो देशों को जो है कानून जो है अधिकार जो है कम मिलने जो है शुरू हो जाएंगे। अब संलग्न क्षेत्र में जो है क्या हुआ दोस्तों? संलग्न क्षेत्र में जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र जो है कहा गया है। अब इस क्षेत्र में जो है दोस्तों सीमा शुल्क, साफ सफाई और प्रदूषण के नियंत्रण व वित्तीय अधिकार जो है इस क्षेत्र में जो है सभी देशों को जो है दिए जाते हैं। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्षेत्र यानी बेस लाइन से जो है जब 200 नॉटिकल मील दूरी तक जो है समुद्र में चलेंगे, तो जो ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र है, इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। यह क्षेत्र आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में जो है दोस्तों देशों को क्या अधिकार जो है दिए गए हैं? तो इसमें नए द्वीपों का जो है निर्माण कर सकते हैं,
प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज जो है निकाल सकते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार यानी यहाँ पर वैज्ञानिक जो है अपने प्रयोग जो है कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, तो ये अधिकार दिए गए हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन जब बेस लाइन से जो है 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे का जो समुद्र बसता है, उस समुद्र को जो है उच्च सागर या हाई सी सागर जो है कहलाता है, और इस पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। यानी 200 नॉटिकल मील के बाद जो है समुद्र बसता है, उसको उच्च सागर या हाई सी जो है कहलाता है, और सभी देशों का जो है इस पर समान अधिकार होता है। याद रखेंगे। अब भारत की मानक समय रेखा दोस्तों, भारत की जो है मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा को दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है कहा जाता है, और यह भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखें दोस्तों, कितनी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और यह जो है ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे रहता है ग्रीनविच से भारत का मानक समय। और यह भारत की जो मानक समय रेखा यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, यह जो है नैनी से होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों, यह जो है प्रयागराज के नैनी से होकर जो है गुजरती है, और अन्य स्रोतों में जो है दोस्तों आपको मिर्ज़ापुर भी जो है देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। और यह भारत की जो मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। जिस प्रकार दोस्तों भारत की कर्क रेखा यानी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य यानी बीच से होकर जो है गुजरती है, और 8 राज्यों से जो है होकर जाती है। तो उसी प्रकार जो है भारत की मानक समय रेखा यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है, और इसका काम होता है टाइम को जो है टाइम जोन, इसको टाइम लाइन रेखा भी जो है कहा जाता है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है पूर्वी देशांतर रेखा जो है गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।